परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है।
जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये सन्यासी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी। 75 साल से पानी नहीं पिया। 75 साल से खाना नहीं खाया। 75 साल से भूखे पेट ये जिंदा है। तो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 75 साल, इस कठिन साधना के लिए प्रहलाद चानी को शक्ति कैसे मिलती है? कैसे प्रहलाद चानी खुद को स्वस्थ रख पाते हैं? तो इसके पीछे है योग। आज उनकी उम्र 80 साल है और वो बिना खाए पिए जी रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। हमें मेडिटेशन, कॉस्मिक एनर्जी को समझना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करनी है इस एनर्जी को। देखिए, अगर वो इंसान की बैलेंस करता है पूरे बॉडी को, तो ये हमारे ब्रेन को भी बैलेंस करता है। हमारे अंदर जितनी ज़्यादा ऊर्जा जाएगी, जितनी ज़्यादा ये कॉस्मिक एनर्जी जाएगी, तो हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। हम बैलेंस हो जाएंगे, हमारे चक्रस एक्टिवेट हो जाएंगे और आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क, अलग ही ऊर्जा है। और आप देखोगे कि कोई भी काम आप करोगे तो उसमें आप आगे ही रहोगे और पूरी एनर्जी के साथ करोगे। ये जो एनर्जी है, इसमें है कंसंट्रेशन, इसमें है मेमोरी, इसमें है पढ़ाई, इसमें सब 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 कुछ समाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम मेडिटेशन करने वाले हैं और अनुभव लेने वाले हैं कि किस तरह से कॉस्मिक लाइट हमारे शरीर के अंदर जाती है। और छोटे बच्चे तो इस कॉस्मिक लाइट को आंखें बंद करके भी देख सकते हैं और वो बाद में कुछ दिनों के बाद आंखें खुल के भी उनको दिखने वाली है। हमारा शरीर में जो सातों चक्रास हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट होना शुरू होता है जितना ज़्यादा हम कॉस्मिक लाइट लेते हैं। तो थर्ड आई खोलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करना है।